अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्था की पूर्व चीफ दादी जानकी जी के तीसरे स्मृति दिवस पर आबू रोड शांतिवन में उन्हें सभी ब्रह्मा कुमारी सदस्यों ने याद किया। विश्व आध्यात्मिक जागरण दिवस के तौर पर मनाए जाने वाले इस पुण्यतिथि दिवस पर देश विदेश के पदाधिकारी उपस्थित रहे और दादी जी के साथ बिताए अमूल्य पलों, उनकी विश्व भर में की गई सेवाओं के साथ ही उनकी विशेषताओं का जिक्र किया। दादी की परख शक्ति कुछ विशेष ही थी। दादी को पता नहीं कैसे पता चलता था कि हर आत्मा के नर्व्स क्या है और फिर उस अनुसार उसका भविष्य क्या है। तो दादी जब किसी में विश्वास रखती थी तो उस विश्वास के आधार पर उन्हों को पता नहीं होता था कि हमारे में ये गुण है, परंतु उस विश्वास के आधार पर जो दादी उन्हों को सेवा कुछ भी बताती थी वो निमित्त बनते थे, तो बहुत ही अच्छी तरह से प्यार से वो सेवा करते थे। मैं और मोहिनी बहन ने प्लान बनाया कि हम दादी जानकी को लंदन में बुलाए और दादी को छुट्टी दी बाबा ने और दीदी दादी ने। तो दादी जानकी ने बाबा से कहा, बाबा मैं अंग्रेजी तो जानती नहीं, मुझे क्यों लंदन भेजते हो? तो बाबा ने कहा तुम वहाँ जाके मिनी मधुबन बनाना। और सचमुच दादी ने करके दिखाया। उनकी विजन थी ऐसी सादगी जो कोई दादी जी को देखे बिल्कुल सिंपल, और ये नहीं कि शुरू में ऐसे थी बाद में भी वैसे ही रही। कार्यक्रम में गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा दादी जानकी जी पर बनाया गया स्पेशल वीडियो दिखाया गया। साथ ही मधुरवाणी ग्रुप की ओर से दादी जी को गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि भी दी गई। मैंने सच की एक सूरत देखी है, पवित्रता की साक्षात मूरत देखी है। कलयुग में भी देवियों जैसी रहने वाली एक असाधारण महिला देखी है। सादगी से सबरी, करोड़ों दिलों पर राज करने वाली महारानी देखी है। मेरा बाबा, प्यारा बाबा कहकर विघ्नों को सेकंड में पार करने वाली शूरवीर देखी है। अपने सच्चे दिल से सबको राजी करने वाली अष्टरत्न की नगीना देखी है। पूरी लाइफ सफेद कपड़ा और खीसा खाली रखने वाली महातपस्विनी देखी है। अपने संस्कारों से विदेशियों को भी ब्रह्मा कुमारी बनाने वाली शिव बाबा की सिकी लदी बच्ची देखी है। पूरे विश्व में एक पिता का संदेश देने वाली मुरलीधर की जनक देखी है। लोगों में मुख से कम, मौन से ज्यादा शक्ति भरने वाली महावीर देखी है। ख्वाबों और किताबों में नहीं, मैंने जमीन पर रहने वाली फरिश्ता देखी है। पूरे जहां में दादी जानकी आप जैसी मैंने दूसरी कोई नहीं देखी है। ब्रह्मा कुमारी की कलम से। विश्व आध्यात्मिक जागरण दिवस देश भर के सेवा केंद्रों में मनाया गया। दादी जी से पालना लेने वाली बीके बहनों ने दादी जी की मधुर शिक्षाओं को याद किया और सभी से साझा करते हुए उन्हें प्रेरित किया। आइए देखते हैं उनकी कुछ तस्वीरें। याद रखेंगे हम
तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। जनक विदेही कहकर जब बाबा ने तुम्हें पुकारा, पल भर में तुमने वैसा ही अपना स्वरूप धारा। पालन करती रही सदा तुम बाबा की समझानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। शांति का मंत्र आपने अर्थ सहित उच्चारा। स्वयं प्रभु और घर की याद का देती रही इशारा। बांटे तुमने वरदान सभी को बनकर के वरदानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दुनिया की कई भाषाओं से थी आप सदा ही भोली। सबको दिया प्रभु ज्ञान आपने बोल के प्रेम की बोली। शक्ति सभी में भरती रही तुम देकर दृष्टि रूहानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम। नेपाल के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और उनकी पत्नी सविता पौडेल से नेपाल की प्रभारी पीके राजदीदी ने मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। मुलाकात के दौरान राजदीदी ने संस्था के जरिए शांति स्थापना के लिए किए जा रहे प्रयासों की राष्ट्रपति जी को जानकारी दी। वहीं राष्ट्रपति ने भी ब्रह्मा कुमारी संस्था की विभिन्न सेवाओं की सराहना करते हुए राजदीदी को धन्यवाद दिया। दिल्ली सरकार के एनसीटी ह्यूमन वैल्यू सेल के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम दिशा गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में रखा गया था। ओआरसी में 3 दिवसीय इस आवासीय प्रशिक्षण सत्र में सरकारी स्कूलों के लगभग 100 शिक्षकों ने भाग लिया, जिसमें दिल्ली एनसीटी ह्यूमन वैल्यू सेल के नोडल अधिकारी श्याम सुंदर विशेष तौर पर शामिल हुए। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को तनाव से मुक्त होने, सेल्फ अवेयरनेस, वर्क लाइफ इंटीग्रेशन
और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जैसे विभिन्न विषयों पर खास ट्रेनिंग दी गई। कार्यक्रम में ORC डायरेक्टर BK आशा दीदी ने सभी शिक्षकों से मुलाकात की, साथ ही उन्हें आध्यात्मिक जीवन शैली का पालन करने और जीवन में सकारात्मक सोच बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। ऊपर से हम लोग एक दूसरे को देख करके क्या कहें, ये बड़ा क्रोध करने वाला है, ये बहुत स्टिकी है, ये बहुत ऐसे है, बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये ऊपर की तय है। जब हम ऊपर रहते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो हमको ऊपर की चीजें दिखाई देती हैं। परंतु जब हम सेल्फ टॉक करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, थोड़ी अपनी तीसरी विजडम की आंख को खोलते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है? क्या दिखता है? अरे कितना अच्छा है, कितना लवली है। ब्रह्मा कुमारीज के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट शिव शक्ति के तहत नेपाल के काठमांडू जोन की ओर से थमेल में एक विशेष बैठक की गई, जिसमें महिलाओं के 4 स्वरूप प्राचीन, पारंपरिक, आधुनिक और शक्ति पर विशेष चर्चा की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्था की जॉइंट चीफ राजयोगिनी BK डॉक्टर निर्मला दीदी और इंडिया रीजन फोकल पॉइंट पर्सन ऑफ शिव शक्ति लीडरशिप इनिशिएटिव की BK डॉक्टर सुनीता ने किया। आयोजन में माउंट आबू की BK सीमा झा, इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष किरण जी, पूर्व अध्यक्ष ज्ञानू जी और काठमांडू राज्य विधानसभा के सांसद हरिप्रभा खड़के मुख्य सहभागी रहे। कार्यक्रम के अंत में इनर व्हील क्लब ऑफ राजधानी की ओर से शिव शक्ति के फोकल पॉइंट पर्सन और टीम समेत ब्रह्मा कुमारीज नेपाल जोन इंचार्ज राज दीदी और कोऑर्डिनेटर किरण दीदी को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। अब कुछ खबरें एक नजर में। कैशबैक कंपनी ग्लोबल गवर्नर की ओर से रेडियो मधुबन की RJ BK उषा को किया गया सम्मानित। ब्रांड एम्बेसडर इन ह्यूमैनिटी अवार्ड देकर BK उषा का किया गया सम्मान। राजस्थान आबू रोड के हिल लॉक होटल में हुआ कार्यक्रम। BK उषा को महिलाओं में घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दिया गया अवार्ड। ब्रह्मा कुमारीज स्पार्क की ओर से भिवंडी गणगौर महोत्सव में लगाई गई प्रदर्शनी। उप महापौर की ओर से लगाए गए महोत्सव में अध्यात्म और विज्ञान विषय पर प्रदर्शनी का आयोजन। मेले में कई गेम्स के माध्यम से जीवन में गुणों का बताया गया महत्व। भिवंडी सेवा केंद्र प्रभारी BK शिल्पा दीदी ने कहा कि वर्तमान समय में मेडिटेशन से ही हम लाइफ को स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। मुंबई घाटकोपर ब्रह्मा कुमारीज की ओर से इंडियन नेवी के लिए सेल्फ टॉक्स और होलियस्ट वेलनेस सेशन का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में लगभग 100 नाविक और रक्षा सेवा कोर के जवानों ने लिया हिस्सा। BK जागृति ने शारीरिक योग और राजयोग पर कराया विशेष सत्र। मैनेजमेंट कंसल्टेंट BK राजीव ने तनाव प्रबंधन पर दिया व्याख्यान। यूपी के लखनऊ जानकीपुरम सेवा केंद्र पर ITBP के अफसरों और जवानों ने सीखा राजयोग। सेवा केंद्र पर ITBP और नर्सिंग स्टाफ के लिए रखा गया था विशेष तनाव प्रबंधन सत्र। BK डॉक्टर स्वामीनाथन ने ITBP के करीब 80 और नर्सिंग स्टाफ के 140 सदस्यों को दिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के टिप्स। पुणे में पिपरी फेस्टिवल 2023 और पुरस्कार वितरण का हुआ आयोजन। युवा मंच पिपरी के ऋषिकेश वाघेरे की ओर से किया गया कार्यक्रम। ब्रह्मा कुमारी पिपरी संचालिका BK सुरेखा दीदी को दिया गया आदर्श महिला गौरव पुरस्कार। कार्यक्रम में महापौर संजोग वाघेरे, उप महापौर प्रभाकर वाघेरे, नगर सेविका उषा ताई काले, शीतल ताई काटे, उषा ताई वाघेरे समेत कई समाजसेवी रहे उपस्थित। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र की प्रभारी BK मंजू दीदी को योग नारी शक्ति सम्मान से किया गया सम्मानित। पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार,
W20 एवं महिला पतंजलि योग समिति छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ राज्य स्तरीय कार्यक्रम। खाटू श्याम मंदिर परिसर में हुए कार्यक्रम में बीके मंजू दीदी ने मां दुर्गा के 8 आभूषणों का आध्यात्मिक रहस्य बताकर राजयोग का कराया अभ्यास। सौराष्ट्र विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति नीलांबरी दवे, शुलभा देशपांडे, जया मिश्रा, गंगा अग्रवाल, हेमलता साहू समेत अन्य अधिकारी रहे उपस्थित। संसद भवन परिसर में बीके सदस्यों ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से की मुलाकात। बीके सदस्यों ने बीजेपी अध्यक्ष को साबरमती दौलतपुर एक्सप्रेस ट्रेन में नए डिब्बे लगाने का दिया अनुरोध पत्र। मुलाकात के दौरान बीके प्रकाश, बीके सोमशेखर, बीके रामकृष्णा और बीके महेश भाई रहे उपस्थित। सदस्यों ने जेपी नड्डा जी को सुन्नी शिमला आने का दिया निमंत्रण। कर्नाटक के धारवाड़ में होम्बेलाकू प्रतिष्ठान, धारवाड़ लेडीज क्लब और साई पीयू कॉलेज के सहयोग से राज्य स्तरीय महिला गोष्ठी का हुआ आयोजन। इस महिला प्रतिभा महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता राजयोगिनी बीके जयंती ने की। कार्यक्रम का उद्घाटन पवन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की उपाध्यक्ष रत्ना एस पाटिल ने किया। आयोजन में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मेघना देसाई, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के सीबी गुट्टल, धारवाड़ महिला क्लब की अध्यक्ष वीना होशमानी भी हुई शामिल। मुंबई के कल्याण में रोटरी क्लब की ओर से गुड़ी पड़वा और नववर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित की गई रैली। ब्रह्मा कुमारी समेत 50 अलग संस्थानों ने लिया हिस्सा। रैली में कल्याण प्रभु मिलन सेवा केंद्र से बीके अलका दीदी समेत 70 बीके सदस्यों ने लिया हिस्सा। वर्ल्ड वाटर डे की थीम पर संस्था की ओर से सभी को जल संरक्षण का दिया गया संदेश। पूर्व विधायक नरेंद्र पवार ने भी लगाए ब्रह्मा कुमारी बहनों के साथ जल संरक्षण के नारे। एमपी के बड़वानी में सर्व सिद्धियों का आधार श्रीमद् भागवत गीता विषय पर आध्यात्मिक प्रवचनों का हुआ आयोजन। ब्रह्मा कुमारी बड़वानी सेवा केंद्र की ओर से देव मालवीय धर्मशाला में हुआ आयोजन। एमपी हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस बीडी राठी ने कहा, गीता हमें जीवन मूल्यों की देती है शिक्षा, जिसके पालन करने से राम और कृष्ण जैसे आदर्श चरित्रों की होती है रचना। कार्यक्रम में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर एसएन यादव, नगर पालिका अध्यक्ष अश्विनी चौहान, नीमा समाज अध्यक्ष प्रकाश चंद्रा और ब्रह्मा कुमारी मीना दीदी रही शामिल। दिल्ली में पंजाबी बाग सहज राजयोग सेवा केंद्र का मनाया गया 21वां वार्षिक उत्सव। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता और सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा दीदी ने काटा बर्थडे केक। राज्यसभा सांसद गुप्ता जी ने कहा, राजयोग को धारण कर समाज में बढ़ाया जा सकता है आपसी भाईचारा। पंजाबी बाग सेवा केंद्र की निदेशिका कोकिला दीदी ने सभी को राजयोग का अभ्यास कराकर कराई शांति की अनुभूति। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के राजकिशोर नगर में नवधा रामायण का हुआ आयोजन। टीकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू दीदी से बच्चों ने भी सुनी श्री राम कथा और कथा सुन की अपने माता पिता की आरती। कार्यक्रम में लव कुश ने की राम कथा की प्रस्तुति, सभी हुए भाव विभोर। पुणे में गुड़ी पड़वा पर संस्कृति संवर्धन और विकास महासंघ सांगवी विभाग की ओर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। यात्रा में ब्रह्मा कुमारी समेत कई संस्थाओं को रैली में हिस्सा लेने के लिए किया गया था आमंत्रित। ब्रह्मा कुमारी सांगवी सेवा केंद्र ने रैली में शिव ध्वजा लहराकर निकाली शिवलिंग की झांकी। राजयोग द्वारा विशेष नारों के माध्यम से विश्व को सुख शांति का दिया संदेश। एमपी के सारंगपुर सेवा केंद्र पर ब्रह्मा कुमारी और जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त जल जन अभियान का हुआ शुभारंभ। जल जन अभियान के शुभारंभ अवसर पर पूर्व विधायक गौतम टेटवाल, नगर पालिका इंजीनियर राकेश सिसोदिया, जल विभाग प्रभारी राजकुमार गिरजे, पर्यावरण समिति अध्यक्ष नंद किशोर सोनी हुए विशेष शामिल। कार्यक्रम में बीके भाग्यलक्ष्मी ने कहा, संस्था युवाओं को जीवन मूल्यों के साथ साथ
जल और प्रकृति के संरक्षण की भी देती है शिक्षा। पूर्व विधायक गौतम टेटवाल ने कहा, संस्था निस्वार्थ भाव से जल कल्याण के लिए कर रही है कार्य, हमें भी करना चाहिए पूर्ण सहयोग। हिमाचल प्रदेश प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज डिवाइन यूनिवर्सिटी सोनल ने किया तनाव प्रबंधन और क्रोध प्रबंधन पर 4 दिवसीय शिविर का आयोजन। डॉक्टर RS परमार विश्वविद्यालय नौड़ी में बच्चों के लिए आयोजित किया गया शिविर। सोलन प्रभारी BK सुषमा दीदी, BK बबीता और श्याम भाई के सहयोग से हुआ कार्यक्रम संपन्न। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेश्वर सिंह चंदेल ने ब्रह्मा कुमारी संस्था की कार्यक्रम के लिए की प्रशंसा। ब्रह्मा कुमारी लता जी के 18वें पुण्य स्मृति दिवस के मौके पर हुआ योग तपस्या का कार्यक्रम। वलसाड़ सेवा केंद्र पर सूरत वलसाड़ की सब जोन BK रंजन बैंड के निर्देशन में हुआ कार्यक्रम। लंदन की BK गोपी दीदी ने सभी को कराई ज्ञान ध्यान की क्लास। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।